हनुमते भयभञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। क्या है अष्ट सिद्धियां और नव निधियां? श्री हनुमान व मां लक्ष्मी से इनका क्या है संबंध? क्या आप जानते हैं इनको सुनने मात्र से मिलता है लाभ? अष्ट सिद्धियों और नव निधियों को जानने से मिलता है वरदान। ये है सौभाग्य के सूचक और धन के प्रतीक। कैसे मिले श्री हनुमान व मां लक्ष्मी की महिमा का लाभ? जानेंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा से ठीक 7:02 पर। नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। आपकी किस्मत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मंगलवार है। कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन और क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे, ये सब जानेंगे। हर बार की तरह हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा। साथ ही इनसे जानेंगे अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के बारे में, कैसे मिले इनकी कृपा। क्या आप जानते हैं श्री हनुमान और मां लक्ष्मी से क्या है इनका संबंध, ये भी जानेंगे ठीक 7:02 पर। लेकिन उससे पहले आज का पंचांग क्या कहता है जी पंकज जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है कार्तिक। आज की तिथि है कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है आद्रा, योग है आज का जो करण है गर, व्रत है आज का स्कंद षष्ठी का व्रत। बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाने वाला ये व्रत कहा जाता है हमारे शास्त्रों में। तो चलिए हम जानेंगे पंडित जी से राशियों के बारे में भी, राशियों के सफर की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। अन्ना के गांव वालों को राहुल के न्योते से कांग्रेस का साफ इनकार, मुलाकात पर सस्पेंस बरकरार। लेकिन रालेगढ़ में राहुल के स्वागत को तैयार अन्ना। भतीजे विनायक राव ने कहा अन्ना को राहुल से हैं काफी उम्मीद। टीम में मतभेद को अन्ना ने किया सिरे से खारिज, कहा लोकपाल नहीं बना तो खुद करूंगा कांग्रेस के खिलाफ प्रचार। येदियुरप्पा की जमानत अर्जी पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई आज, अस्पताल से भी मिल सकती है छुट्टी। झारखंड में मुंडा सरकार की मुश्किलें बढ़ी, बोर्ड और निगमों के बंटवारे को लेकर जेएमएम खफा। और कोटला में धोनी के धुरंधरों ने इंग्लैंड को कुचला, कोहली गंभीर की शानदार बल्लेबाजी ने दिलाई 8 विकेट से जीत। ओम नमो हनुमते भयभञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। क्या है अष्ट सिद्धियां और नव निधियां? श्री हनुमान व मां लक्ष्मी से इनका क्या है संबंध? क्या आप जानते हैं इनको सुनने मात्र से मिलता है लाभ? अष्ट सिद्धियों और नव निधियों को जानने से मिलता है वरदान। ये है सौभाग्य के सूचक और धन के प्रतीक। कैसे मिले श्री हनुमान व मां लक्ष्मी की महिमा का लाभ? जानेंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा से ठीक 7:02 पर।
दिवाली आने वाली है और आपको हम बता दें कि अष्टसिद्धियां और नवनिधियों की अगर हम बात करें तो दिवाली के दौरान अगर इनकी बात की जाए तो काफी कृपा मिलती है। और अष्टसिद्धियां हनुमान जी से उनका क्या संबंध है वो आज पंडित जी हमें मंगलवार के दिन बताने वाले हैं। मंगलवार का दिन वैसे भी भगवान हनुमान का दिन है, बजरंग बली का दिन है, और नवनिधियों का मां लक्ष्मी से क्या संबंध है उसके बारे में हम जानेंगे शुक्रवार के दिन। तो आज अष्टसिद्धियां और भगवान हनुमान का क्या आपसी संबंध है, पंडित जी ये बताएं। जी बिल्कुल, देखिए हम लोगों ने अक्सर शास्त्रों में पढ़ा है कि अष्ट सिद्धि और नवनिधि के जो दाता हैं वो हनुमान जी हैं, इनको भी प्राप्त हुई थी और समस्त देवी देवताओं को प्राप्त हुई थी। लेकिन अगर किसी ने उसका सही उपयोग किया, प्रयोग किया, तो वो है हनुमान जी। और हनुमान जी कैसे देते हैं और इनको जानने से आपको क्या लाभ मिल सकता है, आज मैं आपको बता रहा हूं। और हम लोग आपके लिए प्रयास करते हैं कि ऐसी चीजें लेकर के आए जिनको श्रवण करने मात्र से ही आपका जीवन जो है वो परिवर्तित हो सकता है, आपको जीवन में लाभ मिल सकता है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे ग्रंथों में अष्ट सिद्धियों व नवनिधियों के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है जिसके बारे में आपको जान लेना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। पुरातन काल से यह माना जाता है कि धन यानी अर्थ के बिना जीवन के किसी भी आयाम को सार्थक रूप दे पाना संभव नहीं है। इसलिए धन अर्थात लक्ष्मी को धर्म के बाद का स्थान दिया गया है। शास्त्र में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को श्री संपन्न होना चाहिए, जिसके लिए हर व्यक्ति को प्रयत्नशील रहना पड़ता है। तो आपको अपने प्रयास तो करने ही चाहिए। आइए इस दिवाली के अवसर पर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको इसी से संबंधित अष्ट सिद्धियों के बारे में बताने वाला हूं कि कौन कौन सी ये अष्ट सिद्धियां हैं जिनको आप जान करके अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहली सिद्धि है अणिमा, फिर उसके बाद आती है महिमा, फिर उसके बाद आती है गरिमा, चौथी सिद्धि लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ये जो थी ये अष्ट सिद्धियां थी। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं इन एक एक सिद्धियों के बारे में विस्तार से कि अणिमा का सबसे पहला प्रभाव क्या होता है या इसका जो लाभ है वो क्या है। इस सिद्धि के आप किसी भी व्यक्ति के पास होने पर व्यक्ति को सूक्ष्म होकर के कहीं भी प्रवेश करने की शक्ति मिल जाती है या व्यक्ति कहीं भी प्रवेश कर सकता है, जा सकता है। ये सिद्धि का सबसे पहला चमत्कार है। फिर उसके बाद आती है महिमा, इससे साधक अपने आकार को कई गुना बड़ा कर सकता है। ये शक्ति जिसके पास हो, अगर इसको प्राप्त कर लेते, जैसे हनुमान जी को आपने देखा, वो अपना स्वरूप विस्तार कर सकते थे और सूक्ष्म कर सकते थे। ये थी गरिमा के होने से, किसी के पास महिमा के होने से क्या होता है, ये उसका लाभ था। अब बारी आती है कि गरिमा, अगर गरिमा नाम की शक्ति किसी को मिल जाए अष्ट सिद्धियों में से एक, तो व्यक्ति क्या कर सकता है। इस सिद्धि को पाकर के व्यक्ति जितना भी चाहे अपने भार को बढ़ा सकता है, अपने वजन को बढ़ा सकता है। आपने देखा होगा कि ऐसा कई बार आया कि हनुमान जी ने अपने शरीर को, अपने वजन को इतना भारी कर दिया कि अगर रावण के सैनिकों ने चाहा तो उनको बंधक भी नहीं बना सके थे। तो ये सारी शक्तियां जो हैं वो हनुमान जी को प्राप्त थी। अभी हम लोगों ने 3 शक्तियों के बारे में बात की है, आगे भी मैं आपको सविस्तार बताने वाला हूं। बिल्कुल, तो अष्ट सिद्धियों की और भगवान हनुमान से उनका क्या संबंध है, इस बारे में पंडित वैभवनाथ शर्मा हमें बता रहे हैं। हमें मालूम है और आप जानना चाहते हैं अष्ट सिद्धियों के बारे में, लेकिन उससे पहले राशियों के सफर की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में शरीर, व्यक्तित्व की कमजोरी और जीवन शैली की अस्त व्यवस्था को आज की दिनचर्या में आपको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। परिवार में क्लेश को बचाने का प्रयास करें। आज के दिन कुछ क्लेश संभव है। काले वस्त्र के प्रयोग से भी बचें। चलिए, दूसरी राशि है टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए चल रहे व्यापारिक और मांगलिक कार्यक्रम के सकुशल संपन्न होने से आपको राहत मिल सकती है। पूजा स्थल में मूंगे के गणपति रख करके उनकी आराधना करना आपको लाभ देगा। आज की दिनचर्या में परिवार में भाई से विवाद संभव है, उसको आपको बचाना चाहिए। तीसरी राशि जमिनाय यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में भाग्य या बाहरी संदर्भ में संबंधित मामलों में आज कोई बहुत बड़ा परिवर्तन संभव दिखाई देता है। भगवान श्री विष्णु की आराधना कर लेना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपको लाभ देगा। वाहन तेज गति से न चलाएं। चलिए, हम अष्ट सिद्धियों के बारे में और भगवान हनुमान से उनका क्या संबंध है, 3 अष्ट सिद्धियों के बारे में जान चुके हैं। चौथी अष्ट सिद्धि क्या है? जी बिल्कुल पंकज जी, जो चौथी अष्ट सिद्धियों में से जो चौथे क्रम में आती है वो है लघिमा। इससे साधक अपने को जितना भी चाहे वह हल्का बना सकता है। अपने शरीर को, अपने शरीर के वजन को बहुत ही सूक्ष्म कर सकता है और अपने वजन को कम कर सकता है, हल्का बना सकता है। ये है लाभ लघिमा के। अब बात आती है प्राप्ति की। जो प्राप्ति सिद्धि है, इसका क्या होता है, इसके सिद्ध होने पर इच्छित पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जो भी इच्छा हो, आपने इच्छा की और वो पदार्थ आपके समक्ष प्रकट हो जाता है। ये
है प्राप्ति नामक जो सिद्धि है, उसको जो अष्ट सिद्धियों में से एक है, 5वें क्रम की सिद्धि है, उसका लाभ मिलता है। वहीं प्राकाम्य सिद्धि जो है, इसके सिद्ध होने पर व्यक्ति पृथ्वी के भीतर जा सकता है, वह आकाश में उड़ान भर सकता है। आपको किसी भी साधन या किसी वाहन की आवश्यकता नहीं है। आप भूमि के अंदर जा सकते हैं और आप आकाश में, आप वायु मार्ग से भी प्रवेश कर सकते हैं। जैसा आपने देखा कि हनुमान जी अक्सर करते थे, ये उनकी सबसे जानी पहचानी जो छवि थी वो ये थी। तो इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने बात की, अब चर्चा करेंगे ईशित्व क्या होता है। इसके सिद्ध होने पर सब पर शासन करने का सामर्थ्य आ जाता है किसी भी जातक के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी साधक के अंदर। तो यदि आपको ईशित्व शक्ति प्राप्त हो जाए तो आप किसी को भी नियंत्रित कर सकते हैं, अर्थात किसी के ऊपर भी राज कर सकते हैं। वशित्व, इसके सिद्ध होने पर दूसरों को वश में किया जा सकता है। ये है अष्ट सिद्धियां। इनको प्राप्त कर लेना बहुत ही दुष्कर होता है। इन सभी सिद्धियों को प्राप्त करना काफी कठिन माना जाता है। केवल भगवान हनुमान जी को ये सिद्धियां उनकी माता अंजनी के वरदान से मिली हुई थी, जिसका उल्लेख हमारे यहाँ शास्त्रों में मिलता है। जैसा हम लोगों ने पढ़ा भी, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता असबरदीन जानकी माता। ये जो 8 सिद्धियां हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हनुमान जी के पास थी, समस्त देवी देवताओं के पास होती हैं। लेकिन अगर किसी ने उसका प्रयोग किया और समय समय पर उसका बहुत सही सदुपयोग किया है तो वो हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी से हमको ये सीख मिलती है कि आपको जो भी शक्तियां दी जाती हैं, आपको उसका लाभ लेना चाहिए और सही मायने में जन कल्याण के लिए आपको उसका लाभ लेना चाहिए। इसी तरीके से अभी आज हम लोगों ने चर्चा की है कि अष्ट सिद्धियां क्या हैं। आने वाले समय में हम लोग नवनिधियों के बारे में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। ये नवनिधियां मां लक्ष्मी को प्राप्त हैं हनुमान जी के साथ साथ, और ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि अगर नवरात्र के आसपास इन सिद्धियों के बारे में या दिवाली के आसपास इन सिद्धियों के बारे में चर्चा करें तो मां लक्ष्मी की कृपा किसी भी जातक को, किसी भी साधक को बहुत सहज रूप में मिलती है। और वैसे भी पंडित जी, बहुत संक्षेप में आपसे मैं जानना चाहूंगा कि भगवान हनुमान थे तभी राम है, जी बिल्कुल, ऐसा भी कहा जाता है। जी बिल्कुल। देखिए, हनुमान जी थे वो भगवान श्री शिव का स्वरूप थे और ये शास्त्र की रचना थी। ये हमारे देवी देवताओं का रचित विधान था। तो भगवान जहां हनुमान है वहां पे राम है और जहां राम है वहां पे हनुमान है। तो इस तरीके से अगर आप भगवान श्री हनुमान की आराधना करते हैं और इन सिद्धियों के बारे में जान लेते हैं तो आपको राम जी की भी कृपा मिलती है। बिल्कुल। और पंडित जी, बैक टू बैक हम राशियां एक बार से ले लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उनके बारे में, लेकिन उससे पहले राशियों के सफर की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में शरीर, व्यक्तित्व की कमजोरी और जीवन शैली की अस्त व्यवस्था को आज की दिनचर्या में आपको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। परिवार में क्लेश को बचाने का प्रयास करें। आज के दिन कुछ क्लेश संभव है। काले वस्त्र के प्रयोग से भी बचें। चलिए, दूसरी राशि है टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए चल रहे व्यापारिक और मांगलिक कार्यक्रम के सकुशल संपन्न होने से आपको राहत मिल सकती है। पूजा स्थल में मूंगे के गणपति रख करके उनकी आराधना करना आपको लाभ देगा। आज की दिनचर्या में परिवार में भाई से विवाद संभव है, उसको आपको बचाना चाहिए। तीसरी राशि जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में भाग या बाहरी संदर्भ में संबंधित मामलों में आज कोई बहुत बड़ा परिवर्तन संभव दिखाई देता है। भगवान श्री विष्णु की आराधना कर लेना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपको लाभ देगा। वाहन तेज गति से न चलाएं। चलिए, हम अष्ट सिद्धियों के बारे में और भगवान हनुमान से उनका क्या संबंध है, 3 अष्ट सिद्धियों के बारे में जान चुके हैं। चौथी अष्ट सिद्धि क्या है? जी बिल्कुल पंकज जी, जो चौथी अष्ट सिद्धियों में से जो चौथे क्रम में आती है वो है लघिमा। इससे साधक अपने को जितना भी चाहे वह हल्का बना सकता है। अपने शरीर को, अपने शरीर के वजन को बहुत ही सूक्ष्म कर सकता है और अपने वजन को कम कर सकता है, हल्का बना सकता है। ये है लाभ लघिमा के। अब बात आती है प्राप्ति की। जो प्राप्ति सिद्धि है, इसका क्या होता है? इसके सिद्ध होने पर इच्छित पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जो भी इच्छा हो, आपने इच्छा की और वो पदार्थ आपके समक्ष प्रकट हो जाता है। ये है प्राप्ति नामक जो सिद्धि है, उसको जो अष्ट सिद्धियों में से एक है, 5वें क्रम की सिद्धि है, उसका लाभ मिलता है। वहीं प्राकाम्य सिद्धि जो है, इसके सिद्ध होने पर व्यक्ति पृथ्वी के भीतर जा सकता है, वह आकाश में उड़ान भर सकता है। आपको किसी भी साधन या किसी वाहन की आवश्यकता नहीं है। आप भूमि के अंदर जा सकते हैं और आप आकाश में, आप वायु मार्ग से भी प्रवेश कर सकते हैं। जैसा आपने देखा कि हनुमान जी अक्सर करते थे, ये उनकी सबसे जानी पहचानी जो छवि थी वो ये थी। तो इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने बात की, अब चर्चा करेंगे ईशित्व क्या होता है। इसके सिद्ध होने पर सब पर शासन करने का सामर्थ्य आ जाता है किसी भी जातक के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी साधक के अंदर। तो यदि आपको ईशित्व शक्ति प्राप्त हो जाए तो आप किसी को भी नियंत्रित कर सकते हैं, अर्थात किसी के ऊपर भी राज कर सकते हैं। वशित्व, इसके सिद्ध होने पर दूसरों को वश में किया जा सकता है। ये है अष्ट सिद्धियां।
इनको प्राप्त कर लेना बहुत ही दुष्कर होता है। इन सभी सिद्धियों को प्राप्त करना काफी कठिन माना जाता है। केवल भगवान हनुमान जी को ये सिद्धियां उनकी माता अंजनी के वरदान से मिली हुई थी, जिसका उल्लेख हमारे यहाँ शास्त्रों में मिलता है। जैसा हम लोगों ने पढ़ा भी, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता असबर दीन जानकी माता। ये जो 8 सिद्धियां हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हनुमान जी के पास थी, समस्त देवी देवताओं के पास होती हैं। लेकिन अगर किसी ने उसका प्रयोग किया और समय समय पर उसका बहुत सही सदुपयोग किया है तो वो हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी से हमको ये सीख मिलती है कि आपको जो भी शक्तियां दी जाती हैं आपको उसका लाभ लेना चाहिए और सही मायने में जन कल्याण के लिए आपको उसका लाभ लेना चाहिए। इसी तरीके से अभी आज हम लोगों ने चर्चा की है कि अष्ट सिद्धियां क्या हैं। आने वाले समय में हम लोग नवनिधियों के बारे में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। ये नवनिधियां मां लक्ष्मी को प्राप्त हैं हनुमान जी के साथ साथ, और ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि अगर नवरात्र के आसपास इन सिद्धियों के बारे में या दिवाली के आसपास इन सिद्धियों के बारे में चर्चा करें तो मां लक्ष्मी की कृपा किसी भी जातक को, किसी भी साधक को बहुत सहज रूप में मिलती है। और वैसे भी पंडित जी, बहुत संक्षेप में आपसे मैं जानना चाहूंगा कि भगवान हनुमान थे तभी राम है, जी बिल्कुल, ऐसा भी कहा जाता है। जी बिल्कुल। देखिए, हनुमान जी थे वो भगवान श्री शिव का स्वरूप थे और ये शास्त्र की रचना थी। ये हमारे देवी देवताओं का रचित विधान था। तो भगवान जहां हनुमान है वहां पे राम है और जहां राम है वहां पे हनुमान है। तो इस तरीके से अगर आप भगवान श्री हनुमान की आराधना करते हैं और इन सिद्धियों के बारे में जान लेते हैं तो आपको राम जी की भी कृपा मिलती है। बिल्कुल। और पंडित जी, बैक टू बैक हम राशियां एक बार से ले लेते हैं। सबसे पहले बात